Hello guys, तो आई एम हेयर बैक विथ न्यू वीडियो टुडे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। आज हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से बाउंड्री लाइंस है, उनका नाम क्या है, वो किस कंट्री के बाउंड्री मतलब वो किस कंट्री से इंडिया को बाउंड्री देते हैं। विल सी ऑल दिस इन दिस वीडियो। ओके, जैसे मैकमोहन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, ये सभी है। तो हम लोग इस वीडियो में आज पूरे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बाउंड्री लाइन है, उसके नाम और उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बाउंड्री लाइन होता क्या है। तो बाउंड्री लाइन मेनली एक स्पेस होता है दो सोवरेन स्टेट के बीच में या दो कंट्री के बीच में एक लाइन होता है। लाइक इंडिया का जहाँ पे लाइन ख़त्म हुआ, उस लाइन के बाद इंडिया का कोई अथॉरिटी नहीं है और उससे पहले एक सिंगल गवर्नमेंट उस रीजन को पूरा गवर्न करती है, उसका पूरा कंप्लीट अथॉरिटी रहता है उस रीजन पे। उसी को हम लोग बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कहते हैं। ओके, जिस लाइन तक एक सिंगल गवर्नमेंट का अथॉरिटी होता है या कोई कंट्री होता है पूरा, उसको हम लोग बाउंड्री लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बाउंड्री लाइन का क्या नाम है, इंडिया और चाइना के बीच के बाउंड्री लाइन का क्या नाम है, देन जो भी और भी बहुत सारा है इसमें, तो हम लोग सभी को इस वीडियो में आज देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो सही लगेगा और मैं जो भी बताऊंगी और जो भी बाउंड्री लाइन है उसको ध्यान से सुनना और नोट करते जाना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? मैंने हर स्लाइड में इवन पिक्चर इंसर्ट किया उस लाइन का। ओके, तो आप उससे लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन मेनली पाकिस्तान और इंडिया के बीच का बाउंड्री है। ठीक है, तो ये मेनली डिमार्केशन लाइन है किसका? इंडिया और पाकिस्तान के बीच का डिमार्केशन लाइन है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो किसके बाद? तो एक आर्किटेक्ट था सर साइरल रेडक्लिफ, तो उनके नाम पे ही ये रेडक्लिफ लाइन नाम रखा गया। और इस कितना बड़ा है ये? 3323 किलोमीटर्स लंबा है ये लाइन। और ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी? तो इक्विटेबली डिवाइड 1,75,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ टेरिटरी विथ 88 मिलियन पीपल। इंडिया पाकिस्तान को एक 1,75,000 स्क्वायर माइल लंबा लाइन जो है वो डिवाइड किया हुआ, जिसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बाकी आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो रेड क्लिफ लाइन, यहाँ पे इंडिया का बाउंड्री खत्म है और इधर पंजाब और ये रेड वाली रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन डिमार्केट करता है, जो सोवरेन स्टेट इंडिया और पाकिस्तान एज अ सोवरेन स्टेट उसको अलग करता है, वो लाइन का नाम क्या है? दैट इज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज बांग्लादेश। और बांग्लादेश और अगेन बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो बांग्लादेश को कौन सा लाइन ये करता है, डिमार्केट करता है इंडिया और बांग्लादेश को? दैट इज पूर्वांचल लाइन। पूर्वांचल लाइन जो है वो इंडिया और बांग्लादेश को डिवाइड करता है। कितना लंबा है? दैट इज 4,096.7 किलोमीटर लंबा है ये लाइन। कौन सा? पूर्वांचल लाइन। ओके, तो ये मेनली कब आया था? ये अगस्त, जब इंडिया पाकिस्तान जब इंडिया और बांग्लादेश का डिवीजन हुआ था, तभी ये पूर्वांचल लाइन भी डिस्कवर हुआ था, ताकि इंडिया और बांग्लादेश को अलग अलग सोवरेन स्टेट और गवर्नमेंट अथॉरिटी को रूल करने में आसानी हो, ईजिली रूल कर पाए, इसलिए ये डिमार्केशन हुआ था। ओके, तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि बांग्लादेश और इंडिया को जो लाइन डिवाइड करता है, बीच में जो लाइन आता है, क्या नाम है उस लाइन का? दैट इज पूर्वांचल। ओके, नेक्स्ट इज अगेन चाइना। चाइना भी हमारा ये नेबरिंग कंट्री है, हम लोग सब जानते हैं इंडिया चाइना नेबर्स है। तो ये मैकमोहन लाइन क्या है? ये डिमार्केशन है, डिमार्केशन लाइन है तिब्बत और इंडिया के बीच में, तिब्बत और इंडिया के बीच में। और ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, उधर ये लाइन लाई करता है, मतलब उधर से ही इंडिया और चाइना में डिवीजन लाता है, डिमार्केशन लाता है। ठीक है, और ये कितना लंबा है? दैट इज 3,380 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि चाइना और इंडिया को कौन सा लाइन डिमार्केट करता है? दैट इज मैकमोहन लाइन विच इज 3,380 किलोमीटर। ठीक है,
है। और ये लाइन एक बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेस भी है और यहाँ पे मेनली लोग इंडिया चाइना के बॉर्डर को देखने जाते हैं और ये काफ़ी कोल्ड प्लेस रहता है और काफ़ी हाइट पे ये प्लेस सिचुएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे रिवर इंड होता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर इधर से फ्लो होता है, वहीं पे ये मैकमोहन लाइन पे सिचुएटेड है, ओके। और पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी। तो मेनली आपको यहाँ पे याद रखना है कि चाइना को इंडिया से जो लाइन डिमार्केट करता है, डिमार्केशन लाइन है, वो है मैकमोहन लाइन के नाम से वो जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट इज इंडो भूटान। भूटान को अब कौन सा लाइन, भूटान और इंडिया को कौन सा लाइन सेपरेट करता है, दैट इज इंडो भूटान। इंडो भूटान ये डिमार्केट करता है इंडिया और भूटान को, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि इंडिया और भूटान को सेपरेट करता है। कितना लंबा है, दैट इज 699 किलोमीटर्स लॉन्ग है। तो ये बाकी सभी से काफ़ी छोटा लाइन है, ये बस 699 किलोमीटर है। और ये इंडियन स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के तरफ ही लाई करता है, उधर से ही इंडिया को डिमार्केट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन, और उधर से ये भूटान को सेपरेट करता है ताकि डिफरेंट टू सोवरेन स्टेट्स में डिवाइड करता है, दैट इज इंडिया एंड भूटान, ठीक है। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इंडिया और भूटान को कौन सा लाइन डिमार्केशन लाइन क्या है, दैट इज इंडो भूटान विच इज 699 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी हमारा नेबरिंग कंट्री ही है। तो कौन सा लाइन है जो कि दोनों को सेपरेट करता है, दैट इज दुरंद लाइन। दुरंद लाइन कितना लंबा है, 106 किलोमीटर्स लॉन्ग है और ये इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है। ये लैंड बॉर्डर है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लाई करता है, ठीक है। और इवन ये पाकिस्तान को भी सेपरेट करता है, थोड़ा पाकिस्तान को भी डिमार्केशन लाता है, पाकिस्तान और इंडिया में भी, जो कि साउथ एशिया में सिचुएटेड है, ठीक है। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि अफगानिस्तान और इंडिया में डिमार्केशन लाइन कौन सा है, दैट इज दुरंद लाइन, और जो कि 106 किलोमीटर्स लॉन्ग है। यहाँ पे ये रेड वाली जो आपको दिख रही है, ये दुरंद लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट इज श्रीलंका। श्रीलंका भी हमारा नेबरिंग स्टेट है, नेबरिंग कंट्री है। तो यहाँ पे आप श्रीलंका और इंडिया देख सकते हो, इधर बीच में सी है और इधर ये दोनों सेपरेटेड है। तो इन दोनों को कौन जो लाइन डिमार्केट करता है, सेपरेट करता है, उसका नाम क्या है, दैट इज पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट जो है वो करता है। ये कहाँ है, तमिलनाडु, इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु है ना, वहाँ से जाफरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका, वहाँ ये दोनों डिमार्केट करके यहाँ पे दोनों मीट करता है, तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल को भी कनेक्ट करता है, किससे, नॉर्थ ईस्ट में विथ पार्क बे इन साउथ वेस्ट। नॉर्थ जो बे ऑफ बंगाल है नॉर्थ ईस्ट में, उसको पार्क बे ऑफ साउथ वेस्ट से कनेक्ट करता है। और इसका डेप्थ क्या है, 9.1 मीटर मिनिमम है, ठीक है। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि पार्क स्ट्रेट जो है वो किस दो कंट्री को डिवाइड करता है, दैट इज इंडिया श्रीलंका, जो कि 30 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और इंडिया और श्रीलंका को ये डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यांमार। म्यांमार अब हमारा अगेन म्यांमार भी एक नेबरिंग कंट्री है। तो अब जो लाइन इन लोगों को सेपरेट करता है वो क्या, इंडो बुर्मा बैरियर। इंडो बुर्मा बैरियर ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। और ये बॉर्डर लाइन 1468 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, 1643 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये। और ये इंडिया और म्यांमार को डिमार्केट करता है टू सोवरेन स्टेट में, ओके। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि म्यांमार और इंडिया को कौन सा लाइन डिमार्केट करता है टू सोवरेन स्टेट में, दैट इज इंडो बुर्मा बैरियर। और ये 1643 किलोमीटर लॉन्ग है और ये ट्राई पॉइंट फॉर्म करता है चाइना के साथ नॉर्थ में और बांग्लादेश के साथ साउथ में। ये जो लाइन है ट्राई पॉइंट फॉर्म करता है किसके साथ, चाइना के साथ नॉर्थ में और बांग्लादेश के साथ साउथ में फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये था इंडो बुर्मा बैरियर के बारे में। नेक्स्ट इज नेपाल। अब इंडिया और नेपाल तो काफ़ी नेबरिंग कंट्री है, एवरीवन नोज अबाउट इंडिया नेपाल। तो कौन सा लाइन है जो कि दोनों को डिमार्केट करता है, इंडिया और
इंडिया और नेपाल को, दैट इज़ रैडोलिफ लाइन। रैडोलिफ लाइन अब किसे, इंडिया और नेपाल को करता है। तो ये लाइन कितना 1236 किलोमीटर लॉन्ग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया और नेपाल के बीच में, यहाँ पे रैडोलिफ लाइन। और ये इंडिया और नेपाल को 2 सॉवरेन कंट्रीज़ में, 2 सॉवरेन स्टेट में डिमार्केट करता है, ठीक है। और ये लाइन कितना, आपको इसका डिस्टेंस भी याद रखना है, कितना लंबा है ये, दैट इज़ 1236 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये था हमारा रैडोलिफ लाइन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, अभी तक हम लोगों ने इंडिया देखा था, अब हम लोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मतलब और डिफरेंट कंट्रीज़ के भी बाउंड्री लाइन के बारे में बात करेंगे, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कौन सा है, दूरंद लाइन। इंडिया और अफ़गानिस्तान का भी यही था दूरंद लाइन, और अगेन इसका भी है। तो ये दूरंद लाइन कितना 2670 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है साउथ एशिया में, ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो दूरंद लाइन है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। 2670 किलोमीटर लॉन्ग है, और 1919 में ये लाइन फॉर्म हुआ था, दूरंद लाइन, ठीक है। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को कौन सा लाइन 2 सॉवरेन स्टेट्स में डिमार्केट करता है, वो है दूरंद लाइन। और यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो 2670 किलोमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना। इंडिया और चाइना का कौन सा लाइन है हम लोग देखेंगे, दैट इज मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना का, ये डिमार्केशन लाइन है इंडिया और चाइना के लिए, ताकि वो 2 डिफरेंट सोवरेन स्टेट में अथॉरिटी के लिए गवर्न होने में इजी हो जाए, ताकि वो 2 सोवरेन स्टेट में इसको डिवाइड करता है। और ये असम जो हिमालय है असम में, उससे उधर ये लाइन सिचुएटेड है, उधर ही से पाकिस्तान को डिवाइड, चाइना को डिवाइड करता है नॉर्थ ईस्ट साइड में। और ये साइन कब हुआ था, नेगोशिएट और साइन कब हुआ था ये बाउंड्री लाइन हमारा, तो ये 2 पार्टीज़ के बीच में 1914 में ये साइन हुआ था शिमला कन्वेंशन में। और अभी तक ये बाउंड्री लाइन रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया और चाइना के और बीच में, ओके, मैकमोहन लाइन। तो ये था मैकमोहन लाइन के बारे में। नेक्स्ट इज इंडिया पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, वो है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता है, डिमार्केशन लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो पंजाब प्रोविंस जो है इंडिया का, वो इधर ही ये लाइन सिचुएटेड है, और पाकिस्तान के भी पंजाब प्रोविंस के तरफ सिचुएटेड है रेड क्लिफ लाइन। और क्या इसका किस एक आर्किटेक्ट था, काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट, सर साइरल रेडक्लिफ, जिनके नाम पे ये बाउंड्री लाइन का नाम रखा गया था रेडक्लिफ लाइन। और ये 1,75,000 स्क्वायर माइल्स लंबा है, और ये 88 मिलियन पीपल को सेपरेट करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट इज जर्मनी एंड पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो कौन सा लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, दैट इज़ हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन जो है इन दोनों को जर्मनी और पोलैंड के बीच में डिमार्केशन लाइन है। और ये कब आया था, 1916-1917 में, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था विंटर टाइम में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तभी ये हिंडनबर्ग लाइन आया था, इन्वेंट हुआ था, ठीक है। तो मेरे लिए आपको क्या याद रखना है कि जर्मनी पोलैंड को कौन सा लाइन डिमार्केट करता है, दैट इज हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन दोनों को डिमार्केट करता है डिफरेंट स्टेट अथॉरिटी में, ओके। और मेरे लिए क्यों डिवीजन होता है, इसका क्या रीज़न है इसके पीछे, आप पिक्चर देख सकते हो हिंडनबर्ग लाइन की, रेड वाली है, ओके। मेनली क्या रीज़न होता है मैं बताऊंगी आपको, मेनली डिमार्केशन क्यों होता है, क्या रीज़न, ताकि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको पता रहे कि उसका इतना स्पेसिफिक एरिया है, उसमें ही उसको रूल करना है, उससे आगे उसका राइट नहीं है। इसलिए ये डिमार्केशन होता है, ताकि डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट प्रोविंसेस का, वो अपने अपने प्रोविंस को अच्छे से रूल कर पाए, अच्छे से उसको गाइड कर पाए, इसलिए डिमार्केशन किया जाता है, ओके। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग लाइन डिमार्केट करता है जर्मनी और पोलैंड को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों को कौन सा लाइन डिमार्केट करता है, दैट इज मेडिसन लाइन। मेडिसन लाइन जो है इन दोनों को डिमार्केट करता है, किसे, इंडिया और
इंडिया कनाडा एंड यूएसए को, कनाडा और यूएसए को ये दोनों लाइन डिमार्केट करता है। और ये लाइन 1200 किलोमीटर लॉन्ग है। ये 1200 किलोमीटर ये लाइन लॉन्ग है जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट को डिमार्केट करता है। और ये लाइन 1961 में ये लाइन इन्वेंट हुआ था, मेडिसन लाइन, और तभी से अभी तक इसे एज अ डिमार्केशन बिटवीन कनाडा एंड यूएसए माना जाता है। ठीक है, मेरे लिए आपको क्या याद रखना है, कनाडा एंड यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स को कौन सा लाइन डिमार्केट करता है, दैट इज मेडिसन लाइन। नेक्स्ट इज पोलैंड एंड जर्मनी। अगेन पोलैंड एंड जर्मनी को कौन सा लाइन डिमार्केट करता है, दैट इज ऑर्डर नेसे लाइन। ऑर्डर नेसे लाइन जो है वो पोलैंड और जर्मनी को डिमार्केट करता है। ओके, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, जैसा मैंने बताया जर्मनी और पोलैंड को डिमार्केट करता है। और ये ऑर्डर और नेसे, और ये दो प्लेस है ऑर्डर और नेसे, उसके बीच में ही ये लाइन रन करता है और यहीं से ये डिमार्केट कर देता है। और इनके साइड में एक सी होता है, वो मेन डिमार्केशन माना जाता है पोलैंड और जर्मनी के बीच में। ठीक है, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच का डिमार्केशन लाइन कौन सा है जो दोनों को दो डिफरेंट अथॉरिटी स्टेट्स में, सोवरेन स्टेट्स में डिवाइड करता है, दैट इज ऑर्डर नेसे लाइन। ठीक है, फ्रांस एंड जर्मनी, हम लोग फ्रांस एंड जर्मनी का देखेंगे कौन सा लाइन इन दोनों को डिमार्केट करता है, दैट इज मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन जो इन दोनों को डिमार्केट करता है। और ये लाइन कितना, ये लाइन 1600 किलोमीटर लॉन्ग है, ये लाइन जो कि डिमार्केट करता है दोनों को। और ये 1951 में ये लाइन पहली बार डिस्कवर हुआ था, तभी इसकी डिमार्केशन हुई थी डिफरेंट कंट्री में, फ्रांस और जर्मनी की। 1951 से ये लाइन मार्जिनल लाइन एज अ डिमार्केशन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, जो कि दोनों को टू सॉवरेन स्टेट्स में डिवाइड करता है, ऐसा माना जाता है मार्जिनल लाइन को। ओके, मेरे आपको यहाँ पे क्या याद रखना, फ्रांस एंड जर्मनी को डिमार्केट जो लाइन करता है उसका नाम क्या है, दैट इज मार्जिनल लाइन। पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रेड वाली जो है वही डिमार्केशन लाइन है। ओके, नेक्स्ट इज रशिया फिनलैंड बॉर्डर। तो ये दोनों कौन सा लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, डिमार्केट करता है, दैट इज मैनहेरम लाइन। मैनहेरम लाइन जो है इन दोनों को डिमार्केट करता है, मैनहेरन लाइन। और मैनहेरन लाइन रशिया और फिनलैंड के बीच में जब वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद ये लाइन इन्वेंट हुआ था। यहाँ पे मैनहेरन लाइन आप पिक्चर देख सकते हो, क्योंकि दोनों ही कंट्री को अलग अलग गवर्नमेंट चाहिए थी अथॉरिटी के लिए, रूल होने के लिए, इसलिए ये लाइन आया था और डिफरेंट गवर्नमेंट अपॉइंट हुए थे। और उसके बाद दोनों की अथॉरिटी अच्छे से चलनी शुरू हो गई थी। ओके, तो इसलिए ये लाइन इन्वेंट हुआ था, मैनहेरन लाइन। तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि मैनहेरन लाइन किसको बॉर्डर करता है, दैट इज रशिया और फिनलैंड को बॉर्डर करता है। और ये सोवियत यूनियन ने इसे बनाया था, ये लाइन जो है सोवियत यूनियन ने इन्वेंट किया था, क्योंकि विंटर वॉर के टाइम में। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कौन सा लाइन है जो दोनों को डिमार्केट करता है, दैट इज मैनहेरन लाइन। और पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी एंड फ्रांस को कौन सा लाइन है जो डिमार्केट करता है, दैट इज सिगफ्राइड लाइन। सिगफ्राइड लाइन जो है वो जर्मनी और फ्रांस को डिमार्केट करता है। और ये 1930 में बना था ये लाइन, 1930 में ये लाइन इन्वेंट हुआ था। और जब किसने, फ्रेंच पीपल ने इसे इन्वेंट किया था, फ्रांस के जो पीपल थे फ्रेंच पीपल ने इसे इन्वेंट किया था। और ये 1945 से ऑपरेशनल हुआ था ये लाइन। ओके, और ये जो सैगफ्राइड लाइन था ये किस सब्जेक्ट टू, ये किस चीज़ का था, सब्जेक्ट टू लार्जर ऑफेंस, काफ़ी ऑफेंस, सब्जेक्ट टू लार्ज स्केल अलाइड ऑफेंस, काफ़ी अलाइड ऑफेंस का ये सब्जेक्ट हुआ करता था सैगफ्राइड लाइन। ओके, तो मेरे लिए सैगफ्राइड लाइन किसको डिमार्केट करता है, दैट इज जर्मनी एंड फ्रांस। ये जर्मनी और फ्रांस को डिमार्केट करता है सैगफ्राइड लाइन। ओके, नेक्स्ट इज नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। दो डिफरेंट कंट्री है, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। तो ये दोनों को जो लाइन डिमार्केट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो रेड लाइन, ये इसका नाम क्या है, 7th पैरेलल लाइन। तो ये जो 7th पैरेलल लाइन है नॉर्थ में सर्कल, 7th पैरेलल, ये जो है 7th पैरेलल सर्कल है लैटिट्यूड का। लैटिट्यूड जो आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जानते होगे, तो लैटिट्यूड का 7th पैरेलल सर्कल है जो कि नॉर्थ में अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन के नॉर्थ में सिचुएटेड है। ओके,
तो ये जो है, ये जो लाइन है वो किस किस कंट्री को, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, सभी को क्रॉस करता है। और वहीं पे ये लाइन एज अ डिमार्केशन भी मिलता है, 17 पैरेलल लाइन जो लैटिट्यूड का, ठीक है, जो कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का डिमार्केशन लाइन बन जाता है और दोनों को डिफरेंट अथॉरिटी में डिवाइड कर देता है, डिफरेंट सोवरेन स्टेट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को जो लाइन सेपरेट करता है वो लैटिट्यूड का 17th पैरेलल लाइन है, जो कि इन दोनों को डिमार्केट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अगेन दो डिफरेंट कंट्री है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो इन दोनों को जो लाइन डिमार्केट करते हैं, आप पिक्चर देख सकते हो, वो 38th पैरेलल लाइन है, जो कि 30th पैरेलल नॉर्थ सर्कल का जो लैटिट्यूड जो है सर्कल का, नॉर्थ में वो 30th है, जो कि 38 डिग्री नॉर्थ है अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन से, ठीक है। तो ये 30th पैरेलल लाइन है जो कि डिमार्केट करता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, और वो अर्थ का 38 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है। और ये यूरोप, मेडिटेरियन सी, एशिया, पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अमेरिका और भी काफ़ी कंट्री को क्रॉस करता है और बॉर्डर भी बनाता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो मेरे आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो लाइन डिमार्केट करता है वो लैटिट्यूड का 30th पैरेलल लाइन है, जो कि अर्थ से 38 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है, अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन से 38 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट इज इंडिया पाकिस्तान को अगेन कौन सा पैरेलल लाइन डिमार्केट करता है, दैट इज 24th पैरेलल। 24th पैरेलल लाइन जो है वो उसको डिमार्केट करता है। तो जो भी सर्कल ऑफ लैटिट्यूड का जो 24th पैरेलल लाइन है नॉर्थ साइड से, जो कि अर्थ से 24 डिग्री अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन से 24 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है, वही 24th पैरेलल लाइन जो वो इंडिया और पाकिस्तान को डिमार्केट करता है टू डिफरेंट सोवरेन स्टेट में, ओके। तो यहाँ पे क्या याद रखना आपको, इंडिया पाकिस्तान को कौन सा पैरेलल लाइन डिमार्केट करता है, वो जो सर्कल का नॉर्थ सर्कल का जो 24th पैरेलल लाइन है और अर्थ के नॉर्थ से 24 डिग्री में सिचुएटेड है इक्वेटोरियल प्लेन के, वही लाइन इन्हें डिमार्केट करता है, ठीक है। अब है यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा को कौन सा पैरेलल लाइन डिमार्केट करता है, वी विल सी, दैट इज 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन जो है वो डिमार्केट करता है, और ये नॉर्थ 49th पैरेलल नॉर्थ है सर्कल ऑफ लैटिट्यूड का, और 49 डिग्री नॉर्थ में अर्थ इक्वेटर के 49 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है, ठीक है। तो मेरे लिए आपको क्या याद रखना है कि यूएसए और कनाडा को 49th पैरेलल लाइन जो है सर्कल ऑफ लैटिट्यूड का, वो इसको डिमार्केट करता है यूएसए और कनाडा को टू डिफरेंट स्टेट्स में, सोवरेन स्टेट्स में। नेक्स्ट इज 26th पैरेलल साउथ। तो ये क्या है 26th पैरेलल साउथ, हम लोग देखेंगे। तो 26th पैरेलल साउथ है वो सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है जो कि क्रॉस करता है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका से। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो 26th पैरेलल लाइन की। क्या करता है ये, सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है सबसे पहले ये, जो कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका से क्रॉस करता है 26th पैरेलल साउथ लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज 30th पैरेलल नॉर्थ। 30th पैरेलल नॉर्थ क्या है, लाइन है लैटिट्यूड का, 30th पैरेलल लाइन है जो कि 1/3 ऑफ वे बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। कहाँ स्टैंड करता है ये, 1/3 वे में, इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में जो 1/3 वे है उधर ये स्टैंड करता है 30th पैरेलल नॉर्थ लाइन, ठीक है। 45th पैरेलल नॉर्थ। 45th पैरेलल नॉर्थ क्या करता है, इसे इवन हम लोग हाफ वे पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाफ जस्ट सेंटर पे सिचुएटेड होता है, इसलिए हाफ वे पॉइंट भी कहते हैं। और ये इक्वेटर और नॉर्थ पोल के जस्ट बीच में सिचुएटेड होता है। मेन लाइन जहाँ पे 0 डिग्री होता है वहाँ पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। और अदर इंटरनेशनल लाइंस हम लोग देखेंगे अब। तो मैसॉन एंड डिक्सन लाइन, मैसॉन डिक्सन लाइन के बारे में देखेंगे हम लोग क्या होता है ये। तो कहाँ के बीच में, 4 स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट के 4 स्टेट जो है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो 4 स्टेट्स आते हैं उनके बीच का डिमार्केशन है, उनको ये डिमार्केट मतलब सेपरेट करता है मैसॉन डिक्सन लाइन, ठीक है। पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिमार्केट किया गया मैसॉन डिक्सन लाइन। डिमार्केशन है स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट के बीच में, ठीक है।
37 पैरेलल नॉट देखेंगे अब हम लोग क्या होता है। तो 37 नॉट पैरेलल कहाँ फॉर्म होता है, ये फॉर्म करता है सदर्न बाउंड्री ऑफ हिस्टोरिकल एंड एक्स्ट्रा लीगल टेरिटरी ऑफ जेफरसन प्लेस है। वहाँ का जो एक्स्ट्रा टेरिटरी है, जो भी एक्स्ट्रा लीगल टेरिटरी है, मतलब लीगल एरिया, मतलब लीगल अथॉरिटी से बाहर का जो टेरिटरी है, और साउथर्न बाउंड्री है हिस्टोरिक और एक्स्ट्रा लीगल टेरिटरी का, तो उसको ये लाइन जो है वो लाइन जो है फॉर्म करता है 37 पैरेलल लाइन, वहीं पे फॉर्म होता है। ठीक है। 39 पैरेलल नॉर्थ, अब 39 पैरेलल नॉर्थ लैटिट्यूड का जो नदर्न पार्ट है उसमें 39 पैरेलल नॉर्थ क्या है, वो इमेजिनरी सर्कल है लैटिट्यूड का, जो कि 39 डिग्री नॉर्थ है अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन से। अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है वहाँ से 39 डिग्री नॉर्थ है क्या, 39 पैरेलल नॉर्थ। ये इमेजिनरी सर्कल है। ठीक है, इमेजिनरी है, ऐसा कुछ रियल ही नहीं है, जस्ट हाइपोथेटिकल है ये। 40th पैरेलल नॉट, 40th पैरेलल नॉट क्या है, ये फॉर्म्ड होता है और फॉर्म द ओरिजिनल नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ मैरीलैंड। 40th पैरेलल नॉट क्या फॉर्म करता है, और ओरिजिनल नॉर्दर्न जो मैरीलैंड है ब्रिटिश कॉलोनी का, वहाँ का ओरिजिनल नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर्म करता है 40th पैरेलल नॉट। ठीक है। नेक्स्ट इज 42nd पैरेलल नॉट। तो 42nd पैरेलल नॉट क्या फॉर्म करता है, मोस्ट ऑफ द न्यूयॉर्क पेनिनसिलिया बॉर्डर। तो न्यूयॉर्क का जो मोस्ट ऑफ द पेनिनसिलिया बॉर्डर है वो 42nd पैरेलल नॉट फॉर्म करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेलल 440 नॉट। ये क्या है, इमेजिनरी सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है, जो कि 44 डिग्री नॉर्थ है अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन से। अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है ना, वहाँ से 44 डिग्री नॉर्थ है पैरेलल 440 नॉर्थ, जो इमेजिनरी सर्कल है। ठीक है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, पैरेलल लाइंस, डिफरेंट अदर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, इंडियन बाउंड्री लाइन, डिफरेंट बाउंड्री लाइन के बारे में हम लोग देखा, पैरेलल लाइंस के बारे में देखा। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है सभी के बारे में, फुल इन्फॉर्मेशन देखा। तो आई होप आप वीडियो अच्छे से देखोगे और मेरे सारे मतलब मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया उसे ध्यान से नोट करोगे, और तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।